84 लाख योनि में धीरे धीरे हम फिर से चल रहे हैं। ये शरीर, मानिए एक अंधा व्यक्ति था और इसी प्रकार का चारों साइड दरवाजे, दीवार और एक ही दरवाजा, जिस प्रकार ये बाहर जाने वाले दरवाजे हैं, एक ही दरवाजा और चारों साइड से दीवार। अंधा व्यक्ति ऐसे ऐसे हाथ घुमा घुमा करके ऐसे ऐसे चल रहा है और चलते चलते जो ही यहाँ पहुँचता है, जो ही यहाँ से बाहर निकलने वाला है, लेकिन यहाँ पहुँचता है जैसे उसके माथे पर खुजली होती है, तो माथा जो ऐसे करके खुजाने लगता है, और जो खुजाने लगता है तो थोड़ा और पार हो जाता है, दरवाजा छूट जाता है। फिर दोबारा आता है चक्कर काटते हुए, फिर यहाँ तक पहुँचता है, फिर यहाँ जैसे पहुँचा वैसे खुजली, फिर हाथ ऊपर और फिर दरवाजा छूट गया। इसी प्रकार से छूट जाता है। तो वही समझिए ये हमारा जीवन है, ये हमारा मानव का शरीर, और ये 84 लाख योनियों में धीरे धीरे करके अंधे की भांति ऐसे ऐसे घूमते हैं। लेकिन जब मानव का शरीर आता है और उस समय थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये हमारे खुजली जो है, यही खुजली क्या है, बोले यही भोग विलास लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष पाखंड में जो हम दिन भर लगे रहते हैं, यही हमारी खुजली है, यही खुजली होती है। और हम भगवान को भूल करके और माया में पड़ जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि माया को हर कोई भजे, माधो भजे न कोई, जो कदापि माधो भजे तो माया तेरी होय। माधव को जो भजता है, भगवान कहते हैं कि माया को हर कोई भजे, माधव भजे न कोई। हर व्यक्ति किसको भजता है, बोले माया को। और माया का मतलब जानते हैं क्या होता है? माँ माने नहीं, या माने है। माँ माने नहीं और या माने है। जो नहीं है उसका नाम है माया, जो नहीं है उसी का नाम है माया। और यहाँ कहते हैं कि माया को हर कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया तेरी हो। भगवान देखिए, जब व्यक्ति जन्मता है, जन्म के जब खड़ा होता है तो भगवान एक मौका और देते हैं। भगवान कहते हैं कि गायन्ति देवाः किल गीत कानि धन्या तो ये भारत भूमि भागे, स्वर्गापोर्गस्य फलार्जनाय भवति भूया पुरुषा सर्वत्वात्। कि तुम्हारे पास दो चीज है, एक अगर तुम हमें अपना लो तो माया तुमसे नाचेगी, और अगर तुम माया को ले गए तो माया तुमको नचाएगी। अब तुमको नाचना है कि नचाना है? भाई तुम्हें नाचना है कि नचाना है, ये तय करो। लेकिन व्यक्ति देखता है कि भगवान को कहाँ ढूंढेंगे, कहीं तो है नहीं, दिख नहीं रहे। भाई प्रत्यक्ष दिखे तब ना। तो जो माया को देखता है, अच्छा घर, अच्छे माँ बाप, सब कुछ जो देखता है तो सोचता है इसी को चुन ले, यही सही है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज नहीं है वो चीज है नहीं। जीवन जो चीज नहीं है वो जरूरी नहीं है कि नहीं है। कई लोग हैं, अयोध्या में हमारे गुरु जी के पास पहुंचा एक नासिक का व्यक्ति, बताए 55 साल का आदमी, और पहुंचा। पहुंचने के बाद कहता है सत्संग की कथा चल रही थी, हम वहीं थे नीचे बैठे हुए, गुरु जी अपने आसन पे थे। जा करके कहता है क्या भगवान भगवान कुछ नहीं होते, सब झूठ का है। गुरु जी सुने, और सुनने मात्र से जो ही सुने उसके गाल में एक था जोश। कितने लोग थे, 60-70 आदमी थे, सबके सामने मार दी तुरंत। अब जब मारे तो व्यक्ति आगे आया और कहता है कि आपने मारा क्यों? गुरु जी बोले मारे तो क्या हुआ? बोले मारे तो दर्द हुआ। बोले दर्द हुआ? कहाँ दर्द हुआ, दिखाओ दर्द। बोले यहाँ। बोले ये तो गाल है, दर्द किधर है? दर्द दिखाओ। बोले यहाँ 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 मारे ना, यहाँ दर्द हुआ। यहाँ देख रहे ये लाल हो गया, 4 उंगली का यहाँ दर्द हुआ। बोले तो गाल है, दर्द दिखाओ। तो व्यक्ति कहता है कि ये दर्द हम आपको कैसे दिखाएंगे, पागल है? दर्द तो मुझे हो रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं कैसे दिखाऊं? गुरु जी ने कहा ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम अपना दर्द नहीं दिखा सकते, उसी प्रकार हम अपने परमात्मा को नहीं दिखा सकते। जो परमात्मा में भजता है वही परमात्मा को देख सकता है, वही देखता है, वही चिंता है। बोले आनंद कंद भगवान की
जय। तो यहाँ बोले कि सबसे कठिन मानव का शरीर मिलना ही, और मानव का शरीर एक बार मिल भी जाए तो मिलने के बाद भी गारंटी नहीं है। कई व्यक्ति यही मानव के शरीर में पूरे दिन चोरी करने में, शराब पीने में, मांस मदिरा आदि का भक्षण करने में ही अपने समय को गंवा देते हैं, अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यही समय, यही शरीर, आप अगर सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे चल के, भाई बुढ़ापे में आप क्या करिएगा, राम बोलिएगा तो मुंह से आम निकलेगा। बुढ़ापे में आप राम कहिएगा तो मुंह से आम निकलेगा। और जब आप बुढ़ापे में चलेंगे भगवान का भजन करने के लिए, तो भगवान भी आपके भजन को स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान कहेंगे जब अच्छा था, हृष्ट पुष्ट था, तब तो हमारा याद आया नहीं, अब तुमको लेके क्या करेंगे। तो इसीलिए साधक कहता है कि भजन कर मत जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए आप अगर ये चीज सोच रहे हैं कि हम भगवान का नाम कल से लेंगे, भगवान की कथा कल से सुनेंगे, लेकिन वो कल ना जाने हो सके आज ही हमारी मृत्यु हो जाए, इसका तो गारंटी है नहीं कि हम अभी जिएंगे, बुढ़ापा तक हम रहेंगे, इसकी गारंटी है नहीं है। इसलिए जब भी व्यक्ति को बोध हो जाए उसी दिन से भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। और आप जानिए नित्य प्रतिदिन अगर आप भगवान का नाम लेंगे, देखिए भगवान के जो भक्त है ना, कोई अगर आपके घर में किसी प्रकार का कोई अगर मुसीबत आ गया तो देखिए भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसको बुखार नहीं लगे। जो व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ करेगा ऐसा नहीं कि उसको बुखार नहीं लगेगा, उसके घर में व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, बोले वो दुख सहने का उसको शक्ति प्रदान हो जाएगा जो भगवान में लीन रहेगा। और जो व्यक्ति भगवान में लीन नहीं रहता उसको थोड़ा सा भी अगर दुख पड़ता है तो व्यक्ति मचल जाता है, वो व्यक्ति टूट जाता है। और ये टूटने से बचाते हैं भगवान। तो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करे ना करे, कम से कम डेली 10 मिनट का भी समय निकाल करके उन परमात्मा को याद जरूर करें। पहले के जमाने में लोग अपने बच्चे का ही नाम रख देते थे भगवान के नाम में, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माधव, नारायण रख देते थे, ताकि अपने बच्चे का नाम बोलने मात्र से हमें भगवान का नाम ले लें। कम से कम नाम ले लें। इसकी कथा हम 10 में सुनेंगे। किस प्रकार एक बार गलती से भगवान का नाम लेने से व्यक्ति का किस प्रकार उद्धार हुआ, यही पुराण की कथा। तो यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि बड़े ही योनियों में जाने के बाद बहुत मुश्किल से ये मानव का योनि मिलता है, और उसके बाद भी व्यक्ति जो है अपने भोग विलास में इस जीवन को बर्बाद कर देता है। और जो लोग पवित्र भारत की भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं वे धन्य हैं। देवता लोग इस स्वर्ग एवं वर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनः भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे, जो हमें मानव का शरीर मिला है, अगर अभी आप सब लोग यहाँ भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं, वहाँ देवता भी सोचते हैं कि काश हमें भगवान यहाँ भेजते पृथ्वी पे और हम जाकर के भगवान की कथा को सुन पाते, क्योंकि वहाँ तो भगवान है, वहाँ कथा नहीं होती। भगवान का दर्शन तो हो जाता है लेकिन भगवान की कथा नहीं मिल पाती। वो देवता भी तरसते हैं कि काश हम भी इस मृत्यु लोक में आते और आकर के भगवान की कथा को श्रवण करता। उनको मनुष्य शरीर मिलता, हाँ, लेकिन उनको भी जो है उनको भी दुर्लभ है, उनको भी नहीं मिल रहा। गायत्री देवा कीर्तकानि धन्यास्ते भारत भूमि भागे स्वर्गालोक से वनार्जनाय भवति भूया पुरुषा स्वभाव। और वो भी भारत में आकर के हमें ये जन्म मिला है, ये सबसे बड़ी बात है। कहे हे प्रभु आप यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रेत किस कारण पृथ्वी पर डाल दिया जाता है, उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। देखिए अब मरने की बात कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। पोशाक इसलिए बिछाते हैं, उसके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों रहता है। मरने के बाद व्यक्ति का पैर दक्षिण दिशा की ओर रख दिया जाता है, माथा उत्तर दिशा की ओर। और मरने समय मनुष्य के आगे पुत्र पौत्र आदि क्यों खड़े रहते हैं, अकेला क्यों नहीं छोड़ते।
हे केशव, मृत्यु के समय विविध वस्तुओं का दान एवं गोदान किसलिए किया जाता है? बंधु बांधव मित्र और शत्रु आदि सभी मिलकर क्यों क्षमा याचना करते हैं? किस प्रेरित होकर लोग मृत्यु काल में तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, नमक, सप्त धान्य, भूमि और गौ का दान करते हैं? प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है? और उस समय वह अतिवाहित शरीर को कैसे प्राप्त करता है? अग्नि देने वाले पुत्र और पुत्र उसे कंधे पर लेकर क्यों जाते हैं? किसी गाड़ी घोड़ा में क्यों नहीं लेके जाते? इतने तरह के प्रश्न देखिए, अभी 5 दिन में हम लोग सुनेंगे। 100 में घृत का लेप क्यों किया जाता है? किसी व्यक्ति के बॉडी में मरने के बाद घी क्यों लगाया जाता है? सबको भूमि स्पर्श कर किस लिए करवाया जाता है? स्त्रियां उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्यों नहीं विलाप करती जाकर के शमशान घाट में? और सब के उत्तर दिशा में यमसूत्र का पाठ क्यों किया जाता है? मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल का एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है? उस समय सूर्य, बिंब, निरीक्षण, पत्थर स्थापित योग विधान करने का क्यों है? अब इतने सारे प्रश्नों का उत्तर जो है भगवान गरुड़ को देते हैं। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर, और एक उत्तर में एक दिन की कथा पार हो जाती है। अगर आप यहाँ तो 5 दिन के भाई 3 से है, 7 से ब्राह्मणों के यहाँ 3 से, हम लोगों के यहाँ 3 से होती है, तो हर एक चीज का एक एक निरूपण होता है। आप शुद्ध अगर गरुड़ पुराण की कथा हम बता दें, अगर शुद्ध गरुड़ पुराण की कथा हम सुनाने बैठेंगे तो एक आदमी टिकेगा नहीं बैठेगा। ये भ्रांति है। अगर शुद्ध गरुड़ पुराण की कथा श्लोक का गायन करते हुए और अगर उसका अर्थ समझाने लगेंगे तो किसी को नींद आएगा, किसी को झुकी आएगा। लोग सुनेंगे नहीं, लोगों को चाहिए चुटकुला, लोगों को चाहिए कहानी। लेकिन शुद्ध अगर गरुड़ पुराण की कथा, भाई हम यजमान को खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं उस व्यक्ति का मृत प्राणी को वैकुंठ लोक पहुंचाने के लिए, कि कहीं उसका कोई कसर ना हो जाए। हम अपने तरफ से ब्राह्मण आदमी है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो, भले यजमान खुश हो या ना। कहते हैं हे देव, ये सभी कार्य मरने के तुरंत बाद संपन्न हो जाते हैं और फिर बाद में पिंडदान क्यों किया जाता है? दाह संस्कार के बाद अस्थि संयोजन क्यों किया जाता है? और घट फोड़ने का क्या विधान है? दूसरे दिन और चौथे दिन साली वृक्ष के स्नान का विधान क्यों है? 10वें दिन सभी परिवार जन के शुद्धि के लिए स्नान क्यों किया जाता है? बाल का मुंडन क्यों करवाया जाता है? और 10वें दिन तेल एवं घी का उपटन क्यों किया जाता है? उस तेल और उपटन का प्रयोग भी एक विशाल जलाशय के तट पर होना अपेक्षित है। 10वें दिन पिंडदान क्यों होता है? और 11वें दिन वृषोत्सर्ग आदि के सहित पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है? इन सारी चीजों का आप समस्त सभी प्रश्नों का उत्तर दें। अब भगवान कहते हैं कि हे भद्र, आपने मनुष्यों के हित में बहुत अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर समस्त औषधि क्रियाओं को भली भांति सुनो। हे गरुड़, जो सम्यक रूप से भेद रहित है, जिसका वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में हुआ है, जिसको इंद्रादि देवता, योगी जन और योग मार्ग का चिंतन करने वाले विद्वान नहीं देख सके हैं, जो गुह्यति गुह्य है, और ऐसे उस प्रधान तत्व को जिसे मैंने अभी तक किसी अन्य से नहीं कहा, तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों को सुन करके भगवान कहते हैं कि आज तक हमने ऐसा किसी से कहा नहीं और तुम्हारे पूछने के बाद मैं बता रहा हूँ। देखिए कई व्यक्ति होते हैं ना, श्रोता ही जो है, वक्ता अगर जानकार हो, वक्ता पढ़ा लिखा हो ना भी हो, लेकिन श्रोता जो है अगर सुनने वाला अगर बढ़िया है तो वो जो चाहता है सुनने के लिए वो श्रोता के मुख से सुन ही लेता है। अगर सुनने वाला अच्छा हो तो वक्ता अच्छा हो ही जाता है। सुनने वाले अगर अच्छे नहीं है तो वक्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वक्ता जानता है कि जो इस गद्दी पे बैठता है, जो इस व्यासपीठ पे बैठता है, वो समझिए साधारण व्यक्ति नहीं होता। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वै ब्राह्मणी वासिष्ठाय नमो। कहते हैं इस व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति नारायण ही हो जाता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहता। वो नारायण की ही मुख से समझिए आप कथा को सुन रहे हैं।
हे बेटे, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसको स्वर्ग प्राप्ति नहीं होता। अथा योग उपाय से पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है, और पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणियों को कंधा देना चाहिए तथा यथाविधान अग्निदाह करना चाहिए। कह रहे हैं कि जीवन में व्यक्ति को एक पुत्र तो चाहिए, ताकि हम अपने पुत्र का जन्म दिए हैं तो क्यों दिए हैं? हमारा भरण पोषण करे, हमें खिलाए पिलाए, हमारी सेवा करे। भाई ये सब तो ठीक है, ये सब तो मान रहे हैं, लेकिन पुत्र का काम क्या है?